बिहार में जाति गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच गणना की वैधता को बरकरार रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा। 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जाति गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इधर हाईकोर्ट के फैसले के चंद घंटे बाद ही सरकार ने जाति गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था। सरकार की ओर से सभी डीएम को आदेश दिया गया कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर बिहार जाति आधारित गणना 2022 के रुके हुए कार्य को फिर से शुरू किया जाए। आपको बता दें, पिछले साल जाति गणना का आदेश दिया गया था और बिहार सरकार के अनुसार ये लगभग पूरा भी कर लिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए एनजीओ एक सोच एक प्रयास की ओर से याचिका दायर की गई। साथ ही साथ हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नालंदा के रहने वाले एक याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दलील दी है कि किसी भी राज्य सरकार को जाति गणना कराने का अधिकार नहीं है। इसके लिए बिहार सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है वो संवैधानिक नहीं है और संविधान के अनुसार केवल केंद्र सरकार को गणना का अधिकार है। याचिकाकर्ता के वकील की दायर याचिका के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो स्पष्ट है। कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। जातीय गणना को सुप्रीम चुनौती। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम याचिका। बिहार में जाति आधारित गिनती पर एक बार फिर पेंच फंस सकता है। 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट से गिनती पर रोक हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद बिहार में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन के नेता बीजेपी पर जातीय गणना में अड़ंगा डालने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो हमारे विरोधी हैं वो लगातार इस प्रयास में हैं कि जातीय जनगणना पर रोक लगाई जाए। वो तरह तरह से हथकंडे अपना रहे हैं, अड़ंगा लगा रही है बीजेपी। पटना में माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो जातीय जनगणना का कार्य पूरा कराने की अनुमति दे दी है, जो सर्वे कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसको रोकने का कोशिश करती है, बट वो विफल होंगे और जातीय जनगणना होगा। अरे इसमें क्या कठिनाई है किसी को? देखिए, यह बहुत ही स्वाभाविक था कि भारतीय जनता पार्टी बिहाइंड द कर्टन यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की संस्था के माध्यम से वो इस ऑर्डर को, इस डिसीजन को चुनौती देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता, केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार, ये तमाम लोग अति पिछड़ा मानसिकता विरोधी के लोग हैं, दलित विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये वर्ग, वंचित शोषित वर्ग समाज की धारा से जुड़ सके। वहीं बीजेपी इसे महागठबंधन की साजिश बता रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए महागठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। किसी न किसी के माध्यम से याचिका दाखिल कराया है और हमें बदनाम करने के लिए। तो जातीय गणना जो हो रहा है इस पर हमने तो पूर्व में भी सहयोग किया था। हमारी पार्टी के लोग भी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से सब लोग संपर्क किया था। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद महागठबंधन सरकार को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लिहाजा सुनवाई पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई है। शिवम, जी मीडिया, पटना। चूंकि मामला दोबारा से आदरणीय माननीय न्यायालय में है तो सीधा टीका टिप्पणी करना कतई उचित नहीं होगा। लेकिन एक सच ये भी है कि जितना सरकार जाति जनगणना कराने पर ध्यान दे रही है उसका एक हिस्सा भी ध्यान अगर उनका बिहार में रोजगार, बिहार में अपराध, बिहार में गरीबी, बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या पर अगर निपटने पर ध्यान लगा देती तो बिहार की जनता का बहुत ज्यादा भलाई हो जाती। बिहार की जनता त्रस्त है अपराधियों से, बिहार की जनता त्रस्त है गरीबी से, बिहार की जनता, सरकार चाहती है कि जातीय जनगणना कराने में व्यस्त है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, लगातार इसको लेकर सियासत हो रही है, लेकिन सुप्रीम सुनवाई। देखिए, लगातार सियासत हो रही है और खास तौर पर
जिस तरह से हाईकोर्ट के द्वारा जो है कहीं ना कहीं सरकार को राहत मिली और सरकार के राहत मिलने के बाद सरकार ये साफ तौर पर लगी हुई है कि सरकार को पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है सरकार को राहत मिलेगी। और साथ में ही जिस तरह से महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो पार्टियां लगातार जो है बीजेपी को टारगेट कर रही है, बीजेपी पर निशाना साध रही है कि बीजेपी जो है वो आरक्षण विरोधी है और इसी तरह से जो है बीजेपी जो है जातीय जनगणना जो है वो कराना नहीं चाहती है। इसके कारण जो है बीजेपी के कुछ लोग जो हैं वो अड़ंगे डाल रहे हैं। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि जब खुद नीतीश कुमार जी जब बिहार सरकार में थे, बीजेपी साथ दे रही थी, तो उस समय सुशील कुमार मोदी थे और तमाम चीज़ें हो रही थी और तमाम बातें आई हुई थी। लेकिन जिस तरह से है इस पर राजनीति हो रही है, अब देखना यह है कि कोर्ट में जो सुनवाई है, सुनवाई के बाद कोर्ट क्या कहता है, क्या उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। लेकिन बिहार में जो है इसको लेकर जो है राजनीति जरूर हो रही है। रुपेंद्र, देखिए बड़ी बात यह है कि सुप्रीम सुनवाई का सभी को इंतजार है, लेकिन अगर बिहार की सियासत का जिक्र करें, विपक्ष लगातार कह रहा है जातिगत गणना कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि 2024 और 25 का खाका तैयार करना, वोट बैंक की राजनीति है, वोटों का आकलन करना और यही मकसद है सत्ता पक्ष का। इसलिए वो जातिगत गणना को कह रही है लगातार कि इसे कराना चाहिए, इससे जनता का भला होगा। लेकिन विपक्ष का ये तीखा प्रहार कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है चुनाव के लिए। देखिए, बिहार में जो है कहीं ना कहीं जात और पात की बात की जाती है और जातिगत वोट जो है मायने रखता है और यही कारण है कि बिहार में जो है उन अमुक जाति के नेताओं को जो है जो जाति की संख्या अधिक है उसके हिसाब से यहाँ पर लोगों को आगे भी बढ़ाया जाता है। हर एक राजनीतिक पार्टियाँ जो है उस हिसाब से आगे बढ़ाती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार का सिचुएशन हुआ है, बिहार में जिस तरह से आपको महागठबंधन की अभी सरकार है और पहले एनडीए की सरकार थी, तो उस समय क्योंकि लालू यादव हमेशा ये चाहते रहे हैं कि जातिगत जनगणना की जाए और उसके हिसाब से जो है राजनीति की जाए और जिसका फायदा जो है वो जिस गठबंधन में हो उसे मिले। वही काम अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का भी यही कहना है कि जातिगत जनगणना हो और इस चीज़ का हवाला ये दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और जो भी पार्टियां जो सरकार में हैं उनके तरफ से कि इसमें उन लोगों को भला होगा जो लोग गरीब हैं। लेकिन अब विपक्ष चीज़ों को समझ रहा है और विपक्ष साफ तौर पर यह कह रहा है कि लोगों की भला तो दूर, लेकिन इस पर राजनीति जरूर होगी। जातिगत जनगणना के बाद जो है जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो पार्टियां जिस जाति की संख्या ज़्यादा होगी उसके हिसाब से राजनीति करेगी। फायदा दोनों को है, वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। जातिगत जनगणना होती है तो वो अपने हिसाब से पूरा राजनीति करेंगे। जिस प्रकार से अभी जातिगत जनगणना को दोबारा शुरुआत की गई है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं फायदा विपक्ष और सत्ता पक्ष को दोनों का है। लेकिन जनता को कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जनता की फायदे की बात कहकर ये जातिगत जनगणना की जा रही है। लेकिन अब आगे जनता को कितना लाभ होता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी रुपेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो बिहार में जाति आधारित गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना लाजमी है कि क्या कुछ सुनवाई के दौरान सामने आता है। फिलहाल इसको लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वार पलटवार का सिलसिला जारी है और बिहार में सियासी पारा गर्म है। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता